साथ हमारे साथ सहयोग करे। ये बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि किसी बच्चे को मतलब सरकारी की तो देखो हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन प्राइवेट में किसी बच्चे को ये नहीं कहने देंगे हमारे को रोजगार नहीं मिला। हमारे पास बहुत कंपनियां हैं, आज भी 2700 के करीब हमारे पास पोस्ट है। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 16,000 रुपये, 18,000, 19,000 रुपये ऑफर कर रही है। इन आपके पास ही है, ये जो है बच्चों को संबोधित किया और बच्चों के लिए एक जिज्ञासा पैदा। बेसिकली जो मेले लगाए गए हैं इनका प्राइमरी पर्पज ये था कि एक गैप होता है इंडस्ट्री नीड और सप्लाई के बीच में। एक तरफ बेरोजगारी बहुत है, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको काम करने के लिए अच्छे कर्मचारी नहीं मिलते, उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से कर्मचारी नहीं मिलते। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए स्कीम शुरू की गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। स्किल इंडिया प्रोग्राम है, उसी का एक कंपोनेंट है ये। तो इसमें हम ITIs में आकर के इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करते हैं कि वो अपनी नीड के हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करें। सर, आपने बात की है बच्चों को लेकर के कि भाई जरूरी नहीं कि हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत काम है और बहुत जॉब्स है। बेशक स्टार्टिंग थोड़ी सैलरी से की जाए तो बच्चे उनको रिफ्यूज ना करें, उसको कंपनी को ज्वाइन करें ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे जो मेन फोकस है वो ग्रे कॉलर या ब्लू कॉलर या पिंक कॉलर जॉब के ऊपर है। हरियाणा में मुख्यतः जो बेरोजगारी है वो इसलिए है कि सभी व्हाइट कॉलर जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारा फोकस है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो एरिया है उसको वाइडन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करें, क्योंकि स्किल वो चीज़ है जो ताउम्र बंदे के काम आती है। स्किल ट्रेनिंग में कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है और वो आखिरी सांस तक कमाता है। इसलिए गवर्नमेंट का भी फोकस ये है कि मैक्सिमम हमारे बच्चे हैं चाहे देश में या विदेश में वो ट्रेंड होकर के जॉब प्राप्त करें। जी सर। पहले जो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे वो हाईली स्किल्ड जो प्रोफेशनल लोग जब विदेश में जाते हैं तो देश को नुकसान होता है, लेकिन अगर सेमी स्किल्ड या स्किल्ड जो बच्चे अगर विदेश में जाते हैं तो देश को भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा इनपुट बहुत ज़्यादा कंट्री का उसके ऊपर नहीं होता है। और विदेशों में भी काफ़ी सारे ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी काम कर रही है, उसको भी टारगेट कर रही है कि हमारे बच्चे यहाँ से ट्रेन होकर के विदेशों में भी जॉब प्राप्त करें, खासतौर पे सेमी स्किल्ड और स्किल जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। सर, आज की अगर मानसिकता की बात करें, युवा से लेके माता पिता तक जो बुजुर्ग है उनकी एक मानसिकता है कि बेटा जॉब पे होगा, गवर्नमेंट जॉब पे होगा, या फिर अपनी बेटे के लिए रिश्ता देखते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही देखते हैं। तो ये मानसिकता सर, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 5% से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं मिलेगी। इतना बड़ा वर्कफोर्स है और आप आज सभी एजुकेटेड हैं, तो सभी एजुकेटेड लोगों को इसीलिए नई शिक्षा नीति में भी आप देख रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग को 8th के बाद ही डाल दिया गया है। और विदेशों में भी आप देखोगे वहाँ पे जितने भी जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, इन सब देशों में स्किल ट्रेनिंग पे फोकस रहा, इसलिए वो देश आगे बढ़ पाए। हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग पे अभी स्किल इंडिया के बाद ही आप देखिए जो लोग शहर में रहते हैं उनको दे हार्डली गेट एन इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, लेकिन गांव में बेरोजगार नौजवान बेरोजगार बैठे। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वट एवर ट्रेड इज़ पॉसिबल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल किया जाए और जो इंडस्ट्री नीड और जो सप्लाई में जो गैप है उसको कवर किया जाए। तो आज सर क्या मूल मंत्र देके गए हैं जो आज के बेरोजगार युवा आज यहाँ रोजगार पाने के लिए जो पहुँचे हैं? देखिए, मेरा तो एक वो है कि जो ब्लू कॉलर या जो ग्रे कॉलर जॉब है दे आर इवन बेटर देन वाइट कॉलर जॉब्स। उनको नीचा मत समझो, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, डेली अपनी स्किल्स को इनरिच कीजिए, तो आप वहाँ से भी बेटर एम्प्लॉयमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये व्हाइट कॉलर और आपने दूसरे कॉलर की बात ली है ग्रीन कॉलर की, तो इसमें क्या डिफरेंस नजर आता? आम आदमी समझ नहीं पाता। व्हाइट कॉलर में हम बेसिकली जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जॉब्स हैं, सरकारी जॉब जिसमें लोग बोलते हैं, तो उससे मतलब है। जो ब्लू कलर जॉब हैं जिनके लिए ITI में जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे मैकेनिकल वर्क भी है और फिजिकल वर्क भी है, यानी स्किल भी चाहिए और थोड़ा फिजिकल वर्क भी चाहिए, उनको ब्लू कलर जॉब बोलते हैं। और ब्लू और वाइट के बीच की जो जॉब होते हैं उनको ग्रे कलर जॉब बोलते हैं। पिंक कलर जॉब उनको बोलते हैं जो
गर्ल्स के से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जो हाउस होल्ड में जो स्किल डेवलपमेंट है, या बच्चों की केयर के लिए। अब आप पता है हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, क्रेच वगैरह जो खुल रहे हैं जहाँ बच्चों की केयर करनी है, तो इस तरह की जो जॉब्स होते हैं उनको पिंक कॉलर जॉब बोलते हैं। तो एक नया एरिया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब पोटेंशियल हैं, और हमारा फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स इसकी तरफ आगे बढ़े। सर 5000 बच्चों का टारगेट आपने लिया कि 5000 बच्चों को हम रोजगार देंगे जी। तो और बच्चों के अंदर एक लैपिंग भी आया, जोश भी आया कि हम 5000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो सर उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे टारगेट आप अचीव करेंगे? गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्कीम शुरू की है, स्किल इंडिया, और इसके अलावा जो जिस तरह से रोजगार मिले, प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप एंड रोजगार मेलाज हैं, इनके अंदर इंडस्ट्रीज खुद यानी ITIs में आ रही हैं, बच्चों का इंटरव्यू ले रही है। कैंपस इंटरव्यू एक नया इनोवेशन है, जैसे पहले IITs में या बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस तरह की कंपनियां आते थे। एक बड़ा इनिशिएटिव है और ये टारगेट बड़ी आसानी से पूरा भी हो सकता है। तो सर आजकल के युवा है कुछ टैलेंटेड भी होते हैं, तो मतलब एक जॉब पाने के वो खुद का भी बिजनेस करे ताकि दूसरों को भी नौकरी दे। ये सभी युवा टैलेंटेड हैं, जस्ट उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उसको इनरिच करने की जरूरत है और उनको सही दिशा देने की जरूरत है। आज यहाँ सर कितनी कंपनियाँ पहुँची हुई हैं? आज यहाँ 30 कंपनियाँ लगभग पहुँची हैं और 1000 से ज़्यादा बच्चे आए हैं। एग्जैक्ट फिगर हम मेले के अंत में आपको दे देंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर आज ITI में आपने अभी स्पीच के माध्यम से बोला था बच्चों को कि हमारा एक मकसद है कि किसी भी बच्चे को बिना जॉब के नहीं रहने दें। तो ऐसे में बच्चों के अंदर किस प्रकार की आप उत्साह हो, किस प्रकार से पैदा करोगे? इसमें दो पक्ष काम करते हैं। एक तो ये है कि हम सोचते क्या है, हमने करना क्या है। मेरा जो मानना ये है कि यदि एक भी स्टूडेंट यदि मेरा बेरोजगार रहता है मेरे से पढ़ के, तो मैं उसको अपनी व्यक्तिगत विफलता मानता हूँ। और पूरा डिस्ट्रिक्ट को मैं देख रहा हूँ, तो जो 5000 का हमने टारगेट दिया हमारे लिए फिजिबल टारगेट है, कोई हमारे लिए मुश्किल टारगेट नहीं है। हम आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज ही मेरे पास 2700 वैकेंसीज हैं। बच्चे अब तक जो मेरे पास मतलब जो सूचना है 1000 करीब बच्चों ने इसमें जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर ये मेनली ITI जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं यही इसमें अपने जॉब के लिए उसमें एलिजिबल होंगे, या जो एक +2 लेवल पे कोई बिल्कुल वो भी का इसमें आ सकते हैं? कोई भी इसमें हमने नोटिस में भी जारी किया था, प्रेस के माध्यम से बताया था, मैट्रिक पास, +2 पास, ITI पास कोई बच्चा हो, हम सबको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और बिल्कुल 5000 का टारगेट हमारे लिए इजी टारगेट है। यदि बच्चे कंपनी में जाएंगे तो अचीव हो जाएगा। तो सर एक बड़ी समस्या तब आती है, जैसे आज यहाँ सिलेक्शन तो हो गया, तो बच्चे जैसे दूर जाते हैं, तो वो कई बार दूर की कारणों को छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे उनके अंदर मोटिवेट उनको कैसे करोगे? यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सोसाइटी का जो सोच है इस बारे में, उसको बदलना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि बच्चे विदेश की तरफ एक नई समस्या हो गई है कि सब बच्चे विदेश की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। लेकिन हम अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करेंगे और इस टारगेट को अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर ने मुझे कहा है कि मैं जो मोटिवेशनल स्पीकर आपके बीच जब चाहोगे जो उपलब्ध हो जाऊँगा। आज मेरी सुबह DC साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को इकट्ठा करके हम भी बच्चों को मोटिवेट करेंगे। सारा प्रशासन मेरे साथ है और सरकार है, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का मिशन है उसको हम 100% कामयाब करेंगे, पूरा दिन रात मेहनत करेंगे, अचीव कर लेंगे। तो सर क्या डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी कोई भी आओ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी आओ, दूसरे राज्य का भी आओ, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो सर जब यहाँ पहले हम आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि 8वीं क्लास से लेके नॉन टेक्निकल टेक्निकल सभी को यहाँ मौका मिलेगा, तो क्या 8वीं क्लास भी यहाँ को भी दिया? आमतौर पे जैसे आमतौर पे कोई बच्चा यदि उसके पास स्किल है तो 8वीं वाला भी चल जाता है, लेकिन मैट्रिक को तो कम से कम इंडस्ट्री मानती है, क्योंकि मैट्रिक के बिना फिर उसको वो इलिटरेट वाले कैटेगरी में ले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन किसी के पास स्किल है और उसकी इच्छा है तो हम नौकरी उसको भी दिलवा देंगे। तो जैसे ये कई लड़कियां आई थी, सिर्फ वो कह रही थी एक पेपर में रही है, अब 8वीं ही मानी जाएगी, तो कैसे क्या करे वो? नहीं, रोजगार मिल जाता है, क्योंकि हमारी ITI क्वालिफिकेशन भी कई ट्रेड में 8वीं पास है। यदि वो 8वीं पास करके ITI कर लेते फिर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो सर्टिफाइड स्किल्ड वर्कर हो गया। सर कितने दिन चलेगा एम्प्लॉयमेंट मेला? जब तक देश चला तब तक एम्प्लॉयमेंट में सर जैसे आज यहाँ पे आमतौर पर हर डिस्ट्रिक्ट में 3 महीने में एक बार लगेगा। 3 महीने में एक बार? हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अब जींद डिस्ट्रिक्ट का पहले जींद लगा था, अब नरवाना लग गया। जो बच्चे सर यहाँ आज नहीं पहुँच पाए हैं, क्या वो मतलब दूसरे दिन भी कोई अप्लाई कर सकते हैं?
कोई बच्चा, मैं फिर अपील कर रहा हूँ, जिसको भी ITI की हुई है और रोजगार चाहता है इंडस्ट्री में, वो हमारी किसी भी गवर्नमेंट ITI में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे, हम उसको नौकरी दिलवा देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्रेफरेंस आप दोगे बच्चों को, वो आपकी कॉलेज के या टेक्निकल कैसे क्या होगा? हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, कंपनी का अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया है, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। कंपनी है, बच्चे हैं, जिसको जो बच्चे को कंपनी अच्छी लगे वो कंपनी वाला ले, कंपनी वाले को जो बच्चा अच्छा लगे वो ले। तो सर ये सारी कंपनीज इंडियन है? हाँ, कंपनी मतलब सारी इंडिया की हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कंपनियों में बेस्ड बाहर का हो, तो हमारे लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी हमें बड़ा सहयोग चाहिएगा मीडिया का, क्योंकि आगे मेड़ लगेंगे, आप लोग जनता तक आवाज़ पहुंचाते हो, अभी भी आपने काफ़ी अच्छा पहुंचाया है, अपना समय निकाल के आए, हम आपके बड़े आभारी हैं, जिला प्रशासन का भी बड़ा आभारी हूँ। सर कुछ युवा ये कहते हैं कि कंपनी में भविष्य नहीं है, कंपनी क्या करती है, एक बार ले लेती है, 1 साल के बाद या 3 साल बाद निकाल देती है। देखो, अपना भविष्य कोई भी व्यक्ति ने खुद चुनना है। यदि किसी के पास स्किल है तो कंपनी उनके पीछे पीछे घूमेगी। यदि आप ये सोचोगे मेरे पास स्किल नहीं है, कंपनी मुझे पैसा देगी, कंपनी पैसा नहीं देगी। अपने आप को स्किल पैदा करो, कंपनी का मालिक भी आपके पास आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, स्किल की बात है, टैलेंट होना चाहिए बच्चे। स्किल है तो सब कुछ है, सब कुछ है। हमारी ब्यूटी पार्लर की लड़कियां एक दिन में 2-2 ढाई हज़ार रुपये कमा रही हैं। मैट्रिक करने के बाद जो लड़की ने 1 साल हमारे पास ट्रेनिंग ले ली, 2-2 ढाई हज़ार रुपये, ऐसे बच्चे हैं जो एक दिन में 5-5 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं। उनकी अपनी स्किल है सर, स्किल है, बस बात स्किल की है। यदि आप काम करोगे तो हर जगह वैल्यू है, बिना काम करे कोई पैसा नहीं देगा। बिल्कुल।